ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परूथिनी एकादशी व्रत कथा। व्रत का शुभ मुहूर्त एवं महत्व और पूजा विधि तो एक बार बोलिए प्रेम से परूथिनी एकादशी माता की जय। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतर अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ, वहाँ परूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सीधे अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक परूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे परूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की मिलता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से परूथिनी एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस कथा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तुलसी माता की महिमा की कथा। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा, मैं तो तुलसी की बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझाया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी का सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से
लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला खोल देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाभी ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर जुआर ले कैसे जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और जुआर का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ननद पर कृपा करी है वैसे ही सब पर करना। कहानी सुनने वाले एवं हुंकार भरने वाले पर कृपा बरसाना, और जैसे भाभी पर किया है वैसे किसी पर नहीं करना। तो एक बार बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। व्रत का शुभ मुहूर्त एवं महत्व और पूजा विधि। तो एक बार बोलिए प्रेम से वरुधनी एकादशी माता की जय। वरुधनी एकादशी व्रत 2024 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वरुधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में बेहद खास माना जाता है। अन्य एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जो लोग वरुधनी एकादशी के व्रत का पालन पूरे विधि विधान के साथ करते हैं उन्हें तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके सभी पाप कर्मों का नाश होता है। साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये व्रत व्यक्तित्व को सुख समृद्धि और सौभाग्य भी प्रदान करता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण करने से कन्या दान करने और 1000 वर्षों का तप करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत को कब रखा जाएगा और इसका महत्व क्या है। वरुधनी एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी एवं भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। इससे मनुष्य आर्थिक संपदा मिलती है। साथ ही भूत पिशाच जैसी अधम योनियों के जन्म लेने से मुक्ति भी मिलती है। वरुधनी एकादशी को स्वर्ग में स्थान पाने का विशेष मार्ग भी बताया जाता है। कहते हैं कि यह पावन तिथि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति दिलाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में इस वरुधनी एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए वरुधनी एकादशी का व्रत किया जाता है। वरुधनी एकादशी भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था दर्शाने का अवसर माना जाता है। इसीलिए भी पुराणों में इस दिन व्रत करने को बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि मनुष्य को अपने अगले जन्म में किसी भी नियम या शापित योनि में जन्म लेने से बचने के लिए वरुधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वरुधनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार साल 2024 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुधनी एकादशी 4 मई 2024 शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई 2024 को रात 11:24 से होगी और इस तिथि का समापन 4 मई
2024 को रात 8:38 पर होगी। वही 5 मई को पारण किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:37 से होगा और सुबह 8:17 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है शाम 5:41 पर। बरुथिनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करे, फिर पूजा के स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प ले। अब पूजा स्थल पर एक चौकी रखे, उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर जलाभिषेक करे, फिर पीले रंग के फूल, अक्षत, धूप, दीप, तुलसी का पत्ता, चरणामृत आदि भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, फिर बरुथिनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करे। अब अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारे और प्रसाद का वितरण करे। बरुथिनी एकादशी पर इन चीजों को भूलकर भी न करना चाहिए इस्तेमाल। एकादशी से संबंधित शास्त्रों में कुछ अहम नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का पालन करना चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बरुथिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने का बेहद महत्व माना जाता है, इसीलिए कोशिश करें कि इस दिन दान कर्म करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा जिन लोगों ने बरुथिनी एकादशी का व्रत नहीं किया है, वो लोग भी इस दिन सात्विक चीजों का ही सेवन करें। वही इसके अलावा एकादशी तिथि के दिन मांस, मदिरा और अन्य किसी भी प्रकार के तामसिक चीजों का सेवन न करें। इसके साथ ही एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है, इसीलिए हो सके तो इस दिन चावल का सेवन न करें। एकादशी तिथि को किसी पर भी क्रोध करने से बचे और किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग न करे। साथ ही एकादशी तिथि पर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम की नाउ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतार जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्ष दा मुक्ति दा बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी।
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूधनी कृष्ण पक्ष बैसाख माह वाली। चैत्र शुक्ल पक्ष नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूधनी कृष्ण पक्ष बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जाने कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। योगिनी नाम आषाढ़ में जाने कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पंकुशाहे शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। पांपा कुशाहे शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देवठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती पार करो नैया। देवठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए वर्धनी दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पर्धनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिदा स्वर्ग का वास निश्चय पावे। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिदा स्वर्ग का वास निश्चय पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।